जय भारत, जय भीम, जोहार। आप सभी का स्वागत है साहब का जीवन एपिसोड 6 में। आज का टॉपिक है स्कूल में जात पात व छुआछूत का शिकार भीम। भीम व अन्य अछूत बच्चों को जाति के कारण स्कूल में आए दिन अपमानित होना पड़ता था। सतारा के स्कूल में भीम की पढ़ाई चल रही थी। इस दौरान बाल उम्र में ही उन्हें जात पात, भेदभाव व छुआछूत के कई कड़वे अनुभव हुए जिन्हें वह जीवन भर भुला नहीं पाया। स्कूल में हिंदू सवर्ण बच्चे भीम और उसके बड़े भाई आनंद राव को बेंच पर बैठने नहीं देते थे। दोनों भाई इसके लिए घर से ही टाट का एक टुकड़ा रोज साथ ले जाते थे और कमरे के बाहर बैठना पड़ता था। टाट के टुकड़े को भी स्कूल में नहीं रखने देते थे क्योंकि उसे छूने से स्कूल की यानी ये चीजों की यह पवित्र होने का डर था। जब भीम को प्यास लगती तो नल की टोटी से खुद पानी नहीं पी सकते थे। नल की टोटी चपरासी या किसी सवर्ण बालक द्वारा खोले जाने पर ही भीम यानी अछूत बालक पानी पी पाते थे। ऐसा नहीं होने पर वे कभी कभी प्यासे ही रह जाते थे और घर आकर ही अपना प्यास बुझाते थे। लंच के समय में रूखा सूखा खाने के बाद उसे पानी तभी मिल पाता था जब अन्य सवर्ण बच्चे पी लेते थे। कभी कभी सवर्ण बच्चे खुद पानी पीने के बाद टोटी बंद कर जाते थे और भीम और भाई आनंद राव मुंह ताकते रह जाते थे। क्रूरता की हद तो तब होती है जब कुछ टीचर भी अछूत बच्चों के साथ छुआछूत करते थे। कुछ टीचर अछूत बच्चों की किताबें व नोटबुक को हाथ नहीं लगाते थे। जब टीचर क्लासरूम की ओर आते थे तो भीमो अछूत बच्चे एक तरफ कमरे के बाहर अनाथ के जैसे खड़े हो जाते थे और जब टीचर रूम के अंदर जाते थे तो दरवाजे के पास बाहर ही बैठ जाते थे। वहां से उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखी अक्षर कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देती थी और ना ही कुछ ठीक से पढ़ पाते थे। एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैक बोर्ड पर रेखागणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया जाता है तो सारे विद्यार्थियों ने शोरगुल मचाकर ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए अपने लंच के डिब्बों को वहां से तुरंत हटा लिया ताकि वह भीम के परछाई से या पवित्र ना हो जाए। लंच के डिब्बों को हटाने के बाद भीम ब्लैक बोर्ड के पास गए और भीम ने वह मैथ्स के उस फॉर्मूले को ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध कर दिया। भीम को खेल में काफी रुचि थी लेकिन यह स्कूल में सवर्ण बच्चों के साथ खेलने की पाबंदी थी, इसलिए स्कूल के बाद घर पर सिर्फ महार बालकों के साथ ही खेल पाता था। शिक्षा के कथित मंदिरों में छुआछूत व जात पात का ऐसा घृणित रूप देखकर बालक भीम बहुत दुखी होते थे। ऐसे मुश्किल हालातों से बाबा साहब ने अपना जीवन गुजारा है और आज पूरी दुनिया बाबा साहब को सलाम करती है। ऐसे महान व्यक्ति को मैं नमन करता हूं और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जोहार।